नमस्कार दोस्तों। ब्लैकआउट के बारे में ये है कि शाम को वो सैन्य के इलाके जो पास के लगभग 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर आते हैं, वहां ब्लैकआउट इसलिए किया जा सके कि आपका घर, आपका परिवार या आपके संतान चिन्हित नहीं हो सके। लाइट जलने से हमला करने को रात में आसानी होती है और ये पहले भी होता रहा, पहले भी हुआ है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान फिर वही गंदी हरकतों में शामिल हो गया कि भाई जवान है, सेना को सेना से लड़ने दीजिए और जिस तरीके से लड़ाई होती है उसके कुछ वसूल होते हैं। उस वसूल की बात करें तो भारत से या भारत का एक दायरा था जब कभी पाकिस्तान से लेकर के बहुत बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी, महाद्वीप हुआ करता था, कई कंट्रियां इसमें आती थी। तो हमने अगर रामायण और महाभारत की लड़ाइयां लड़ी तो इतिहास के और नियम के अनुकूल लड़ी। समय होता था जब युद्ध विराम हुआ तो फिर कल की लड़ाई जरूर होगी, लेकिन उससे पहले नियम तोड़े नहीं जाते। पर जिसका कोई वसूल नहीं, उसकी क्या बात करें। अब इस लड़ाई वो अपने बच्चों को मिलिटेंट्स बना करके या अपने बच्चों को उस तरीके से लड़ने की बात कर रहा है, कितनी शर्मनाक घटना है। लेकिन भारत की मारक क्षमता, भारत की दूरंदेशी, भारत की सैनिक शक्ति इतनी मजबूत है, इस बात को पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है। उसकी सेनाएं जानती हैं, उसके लोग जानते हैं, उसके आम जनमानस लोग जानते हैं। एक बात और आपको सूचना देनी थी कि फेक न्यूज से बचें। आए दिन कई माध्यमों से, चूंकि न्यूज पे या सोशल साइट्स पे या जिन कैमरों पर जिस तरीके से अभी उसने पाकिस्तान ने एक रूमर फैलाया, मैं रूमर इतनी बात कहूंगा कि आपको भी पैसे की जरूरत है और आप ये कह रहे हो कि आप सरकार का जो धन से बात कर लें या ट्रेजरी से बात कर लें, जो सरकारी पोस्ट को उसका अकाउंट हैक हो गया। आप सोचिए कितनी मजाक की बात है। जो साइबर हमले की तैयारी कर सकता है, साइबर हमला कर भी रहा, बहुत सारे ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जिनको अगर आप अपने मोबाइल से ओपन करें तो इस बात का भी ध्यान रखें। कम से कम स्थानीय जो सूचनाएं होती है, स्थानीय जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या स्थानीय प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी हो, उसको ध्यान से पढ़ें, उसका पालन करें और उसको देखें, वरना आपका नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, हमने अभी एक ऐसी शर्मनाक घटना जो लगातार पाकिस्तान के जरिए होती है, हमने उसके बदले में ये कार्रवाई की और उस कार्रवाई को हमको युद्ध घोषित करके लड़ने का हमारा कोई इरादा, कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं, उनका इरादा था हमको सबक पहुंचाना। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कहा गया कि वहां पर जिनके पतियों की हत्याएं की गई, आप सोचिए जिनकी शादी हफ्ते 10 दिन पहले हुई थी, उनके पति को आप इस तरीके से हत्या करते हैं, उनको मारते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो सरकार जिसको अमल में लेके आए और अमल में लाने के बाद जो सबक उसने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन को, उनको आकाओं को पहुंचाने का प्रयास किया, वो बहुत ही स्वागत योग्य था। तो मैं फिर उस पर आ जाता हूँ। मेन जो बात आपसे करनी थी कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई और इतिहास और उसके परिणाम, ये जब आप जानेंगे तो अब ये जब हम 65 में, 71 में, 2001 में या कारगिल में या बाकी युद्धों में, आज पूरा विश्व इस बात को मानता है कि भारत की जो सैन्य शक्ति है वो बहुत ही आधुनिक और बहुत ही मजबूत है। हमने पाकिस्तान से लड़ाई के लिए ये सब सारी चीजें नहीं की थी, ना करते हैं। हम जिस तरीके से रेल बजट या हम देश के विकास बजट की बात करते हैं, उसी तरीके हमारा बजट, हमारी जो प्राथमिकता होती है वो सैन्य शक्तियों को, सैनिकों को आधुनिक करने की होती है। अब याद होगा स्वर्गीय बिहार पे वाजपेयी ने एक निर्णय लिया था कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब लड़ाइयाँ होती थी तो उनको वहीं दफन कर दिया जाता था, उनका अंतिम संस्कार उनके धर्म के हिसाब से कर दिया जाता था और उनका शव उनके घर तक नहीं आता। अभी जब हमारे शहीद हुए सैनिक का शव उसके घर या उसके परिवार या उसकी तरफ आता है तो लोग प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उतना सम्मान होता है। सम्मान की कीमत किसी पैसे से नहीं होती, सम्मान की कीमत कोई तय नहीं कर सकता। वो देश जिसको हमने पाला पोसा बड़ा किया और हमसे अलग हुआ, या उसके लिए कहिए कि उसको उससे अलग करने में हमने पूरी भूमिका निभाई, हमारे पास मौका था, हम उसको अलग करने के बजाय हम उसको कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा इतिहास ऐसा नहीं रहा। इसीलिए हमने कहा कि गलतियों से सबक लेना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। भविष्य के निर्णय लेने में आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपके विचार, भारतीय सैनिक क्यों मजबूत हैं, लोग कहा करते हैं, आपने कई तरीके की फिल्मों को देखी होगी, सब आप हथियार तो ले आओगे
पर उनकी जिद, उनके जुनून और उनके इमोशन से कहां तक लड़ो, और देश एक साथ खड़ा है। हम अंतर विरोध और अंतर विचार रख सकते हैं, लेकिन विगत 10 दिन में आपने देखा होगा कि देश के जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, प्रमुख विपक्षी नेता हैं, राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे वो ममता की बात कर ले, चाहे हम तेजस्वी की बात कर ले, हम अखिलेश यादव की बात कर ले, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात कर ले, एक बात में, एक बोल में, एक सबक में, सारी बैठकों में सब सरकार के सैनिकों के साथ में और के साथ में। तो पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए कि इस देश के जो बयानों का वीडियो, इस देश के को बरगलाने का वीडियो, ऑडियो जिस भी माध्यम से आप भेज रहे हो वो कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि हम तो आप उस संस्कृति में या उस नियम में जाने की बात कर रहे हैं। एक भारत, अगर एक जैसे एक इनकम टैक्स एक चीज हमने लागू कर दी, आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसी होने वाली हैं जो आपके लिए सबक होंगे। अनेकता में एकता। हमारे यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च आप देखिए एक लाइन में भी हैं, तो ऐसा नहीं है, सबके अपने विचार हैं। यही सारे विचार हमको मजबूत करते हैं। 70, 71, 65, 47, 48, 2001, 2011 और अन्य जो छोटी छोटी घटनाएं आप अब तक करते रहे, हम आपके लिए माफ करते रहे। पड़ोसी है, आज नहीं कल तो सबक ले लेगा, सीख। लेकिन आपको लगा, तो जब आपको लगा तो उस लगने का जवाब कैसे होगा वो आप स्वयं में आप महसूस कर रहे होंगे, आपकी जनता महसूस कर रही होगी, आपके सैनिक महसूस कर रहे होंगे। और जो आतंकवादी आका, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे वो अजहर मसूद हो या अन्य लोग, जिनको आप बरगला करके कश्मीरी घाटी से ले जा करके भारत के खिलाफ तैयार करके दोबारा उनको भेजते थे और वापिस आकर के अपने ही परिवार, अपने घर, अपने लोगों पर हमला करते थे, हत्याएं करते थे आतंकवादी ग्रुप में, उनके लिए भी सबक है। शाम को, रात्र में जो ब्लैकआउट किया जा रहा है उसके पीछे सुरक्षा का दृष्टिकोण है और उसका अपन पालन करें। स्कूल, कॉलेज सारे उधर बंद किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं, इसलिए कि आपका कहीं कोई नुकसान नहीं हो सके। ये हमारी रणनीति की तैयारी का मसला है। दूसरा, फेक न्यूज से पूरी तरीके से बचें, सरकार की सूचनाओं पर पूरी तरीके से ध्यान दें और अमल करें, वो आपका सहयोग होगा। तीसरी और चौथी जो एक बात है कि हम सारे लोग आपके साथ हैं और आपको सही सूचनाएं देते रहेंगे। जब देश लड़ाई में जाता है या युद्ध होता है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, तो किसका नुकसान ज्यादा होता कम होता है ये हम बाद में तय कर लेंगे, पर हम सब एक हैं। कल रात की जो घटना लगातार आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, समझाने के बहुत सारे माध्यम हैं। उस माध्यमों के जरिए आप ये समझें कि भारत का भी कहीं कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जिसके लिए कोई भी असर किसी भी तरीके का आपके ऊपर, आपके जनमानस पर पड़ा। अब तक की जो मुख्य खबरें थी या मुख्य जो जानकारियां थी उसमें आपको मैंने इस माध्यम से बताने का प्रयास किया, जानकारी का प्रयास किया। आगे अन्य साथी और अन्य लोग भी ग्रांट भारत की इस मंच से, इस चैनल से आपको सूचनाएं देते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। मैंने बीच में कई बार इसलिए कर दिया कि पहले की लड़ाइयों का परिणाम क्या रहा, आज की हमारी यथार्थ स्थिति क्या है। और अंतिम एक बात जो आपको फिर से बताना चाहेंगे कि सुबह, कल रात से लेकर के सुबह से तक की जो लड़ाई थी, जो लड़ाइयाँ चल रही थी, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, और सुबह से लेकर अभी शाम तक बहुत सारी चीजें तैयारियां की जा रही हैं ताकि हम उनकी किसी भी घटना का, उनके किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दें, उसको पहले खत्म करें और हम उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान करें। क्योंकि अब बस और अब जवाब देना है, और भविष्य में हम किसी भी आतंकी घटना या ऐसे आतंकवादी देश, ऐसे पड़ोसी का कोई भी दल से ना झेले, इसका हमारा पूरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद।